आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें वर्षों में आयोजित हो रहे 4 दिवसीय 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा दिल्ली के बुराड़ी स्थित डीडीए ग्राउंड में बसाई गई टेंट सिटी इंद्रप्रस्थ नगर के मदन दास देवी सभागार में किया गया। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन उद्घाटन के अवसर पर अमित शाह ने परिषद के थीम सॉन्ग और राष्ट्रीय चेतना पर आधारित 5 पुस्तकों का विमोचन भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं को विकसित भारत का संकल्प दिया और श्री राम मंदिर दर्शन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, विद्यार्थी परिषद के संगठन की व्यवस्थाएं इतनी मजबूत रही हैं कि 75 वर्षों में न एबीवीपी रास्ता भटका और न ही सरकारों को रास्ता भटकने दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं विद्यार्थी परिषद का एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूँ। विश्व में भारत के बढ़ते कद के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि ये देश के लिए जीने का समय है। युवा भारत माता को जीवन समर्पित करने के संकल्प के साथ इस अधिवेशन से जाएं और समाज को भी इस दिशा में एकजुट करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया है? विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। सभी संकल्पों के सिद्ध करने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जिनका जोशपूर्ण भाषण अभी हमने सुना, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव याज्ञवल्क्य शुक्ला जी, स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री निर्मल जी, राष्ट्रीय मंत्री सुश्री अंकिता पवार जी, अभिषेक टंडन जी, आशीष सूद जी, हर्ष अत्री जी, निधि त्रिपाठी जी और आज देश भर से आए हुए, देश के कोने कोने से, हर कैंपस के आए हुए प्यारे विद्यार्थी भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। वैसे तो मैं यहां आया था तो सरकार के अफसरों का दायित्व होता है कि मुझे कुछ लिख कर दें जिससे बोलने में मेरी गलती न हो जाए। मगर मैं जैसे ही मंच पर चढ़ा, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति का नारा सुना, मेरे जीवन में से 30 साल निकलकर मैं 30 साल छोटी आयु का हो गया। मुझे मालूम है मैं विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के खुले अधिवेशन में बोल रहा हूं। मुझे मालूम है मैं विश्व के एकमात्र छात्र संगठन जो शिक्षा जगत की खामियां
और दूषणों को दूर करने के लिए संघर्ष तो कर ही रहा है, साथ में चरित्र निर्माण का यज्ञ भी चला रहा है। वो विद्यार्थी परिषद के सामने बोल रहा हूं। मित्रों, आज मैं आप सबके सामने राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कितना गौरव महसूस करता हूं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। इसका अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी शुरुआत राजकोट अधिवेशन में पंडाल के अंत में बैठकर हुई हो और आज मुख्य अतिथि बनकर यहां खड़ा हो। मेरे लिए सच अर्थ में विद्यार्थी परिषद के अमृत महोत्सव के वर्ष में, इसके राष्ट्रीय अधिवेशन में आप लोगों के साथ बातचीत करना बहुत बहुत गौरव, आनंद का विषय है। मैं स्वागत समिति का इसके लिए हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, ये अधिवेशन दो दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। एक कि आप विद्यार्थी परिषद के अमृत वर्ष में एंटर होने वाला, प्रवेश करने वाला ये अधिवेशन है, और दूसरा ये अधिवेशन आजादी के अमृत काल में प्रवेश करने वाला भी अधिवेशन है। हमारे देश ने अभी अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। 75 वर्ष में देश ने ढेर सारे क्षेत्रों में ढेर सारी प्रगति की। पूरा विश्व आज भारत का लोहा मान रहा है, और इसके साथ साथ हमने हमारी संस्कृति को भी संभाला है, संजोया है, आगे बढ़ाया है और विश्व में गौरव दिलाने का प्रयास, सफल प्रयास किया है। और अब आने वाले 25 साल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का और विशेषकर युवाओं का आह्वान किया है कि आने वाले 25 साल विश्व में भारत सर्वप्रथम सबसे महान हो, ये संकल्प लेकर इसको चरितार्थ करने के 25 साल हैं। और मैं आज जब आप लोगों के सामने हूं, तब मैं कहना चाहता हूं, मैं बिना झिझक कहना चाहता हूं, सार्वजनिक मंच पर कहना चाहता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूं। विद्यार्थी परिषद के उद्देश्य और उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए सातत्यपूर्ण 75 साल की यात्रा, ये शायद ही कोई संगठन कर सकता है, और संगठनों में भी छात्र संगठन कर सकता है। छात्र युवा होते हैं, जोश से पूर्ण होते हैं, कई बार पथ भ्रष्ट, रास्ता भटकने की संभावनाएं होती है, मगर विद्यार्थी परिषद की संगठन की व्यवस्था। एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के प्रत्येक जिले व विश्वविद्यालय महाविद्यालय परिसर से 10,000 से अधिक छात्र और छात्राएं इस महाकुंभ का हिस्सा बनने दिल्ली के बुराड़ी स्थित डीडीए मैदान पहुंचे। इस अधिवेशन में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पर आधारित 8 थीम वाली विशाल प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, राष्ट्रीय एकमतता, विद्यार्थी परिषद की 75 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाया गया। इस प्रदर्शनी को परिषद के संस्थापक सदस्य और संघ के वरिष्ठ प्रचारक स्वयं दत्ताजी डिडोलकर के नाम पर समर्पित किया गया। अधिवेशन के लिए 52 एकड़ में फैले विस्तृत परिसर में ऐतिहासिक इंद्रप्रस्थ नगर के स्वरूप में टेंट सिटी बसाई गई, जहां देश के हर एक कोने से आए विद्यार्थी 4 दिन तक रुकेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजशरण शाही ने कहा, अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल जी, स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री निर्मल मिंडा जी, स्वागत समिति महामंत्री श्री आशुद सूद जी, राष्ट्रीय मंत्री कुमारी अंकिता पवार जी, दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक टंडन जी, दिल्ली प्रांत मंत्री
श्री हर्ष अत्री जी एवं इस कार्यक्रम का संचालन कर रही सुश्री निधि त्रिपाठी जी तथा हमारे सामने बैठे भारत भक्ति के आराधक तथा राष्ट्र शक्ति के साधक युवा तरुणाई। हम सब जानते हैं कि यह अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता 3 बातों पर निर्भर करती है। पहली बात उस कार्यक्रम की ध्येय निष्ठा, दूसरी बात स्थान की पवित्रता। जब ध्येय निष्ठा की बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि दुनिया के जो छात्र संगठन हैं काल के प्रवाह के साथ अपनी प्रासंगिकता को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो काल के प्रवाह के साथ सतत ऊर्जावान और ओजस्वी होकर के लगातार अपनी ध्येय यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। तो निश्चित रूप से इस ध्येय यात्रा के पीछे की जो ताकत है, जो चालक शक्ति है, वो इसका वैचारिक अधिष्ठान है। इसलिए हम एक ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता है। और जब स्थान के पवित्रता की बात मैं कर रहा हूं तो यह स्थान जिस पावन भूमि पर आयोजित है वह स्थान अधर्म को समाज में परास्त करके धर्म के स्थापना का स्थान है। यह वही परिक्षेत्र है जहां धर्म के स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने व्यक्ति के अंदर छिपे देवत्व के विराटता को प्रदर्शित करते हुए धर्म युद्ध को प्रेरित किया। ये वही स्थान है जहां नारी सम्मान की सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए एक बड़ा संघर्ष लड़ा और धर्म की स्थापना की। यह वही हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ है, यह स्थान की पवित्रता जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से स्वयं इंद्र ने विश्वकर्मा की सहायता से जिसको स्थापित किया। तो स्थान की पवित्रता ऐसे पावन भूमि पर अधिवेशन आयोजित है, निश्चित रूप से एक परिणामकारी साबित होगा हम सबके लिए। काल की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो अभी पिछले वर्ष भारत के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को हमने बड़े धूमधाम के साथ मनाया। यह वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए अमृत महोत्सव का वर्ष है। इस ध्येय यात्रा के 75वां वर्ष है। साथ ही साथ मुगल सत्ता के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, हिंदवी स्वराज के स्थापना का यह 350वां वर्ष भी है। इसलिए काल की दृष्टि से यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण इन ध्येय यात्रियों के लिए है। इसलिए जहां ध्येय की निष्ठा हो, स्थान की पवित्रता हो और काल की अनुकूलता हो, इस अवसर पर आयोजित यह अधिवेशन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए केवल अधिवेशन नहीं है, यह हमारे लिए एक महायज्ञ भी है। यह वही महायज्ञ है जिस महायज्ञ को, राजसूय यज्ञ को युधिष्ठिर ने यहां कर करके धर्म राज्य की स्थापना की थी। जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस ध्येय यात्रा की बात करते हैं तो देखते हैं कि 75 वर्ष की यात्रा में यह एक ऐसा छात्र संगठन है जो न केवल प्रश्न खड़ा करता है बल्कि समाधान देने का कार्य करता है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए शिक्षा के सामने जो चुनौतियां उपस्थित हुई, शिक्षा के सम्मुख जो संकट उत्पन्न हुए, न केवल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उन संकटों, उन प्रश्नों को समाज जीवन के सामने उठाया, बल्कि समुचित समाधान भी प्रस्तुत किया। ये ऐसी यात्रा है जो सामाजिक परिवर्तन को रचनात्मक दिशा लगातार दी है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 का प्रश्न हो, या वहां लाल चौक पे ध्वज फहराने का प्रश्न हो, या आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का प्रश्न हो, या नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष का प्रश्न हो, इन सारे प्रश्नों को लेकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सतत संघर्ष किया। साथ ही साथ शिक्षा को, परिवर्तनों को दिशा देने की शिक्षा के संदर्भ में हमारी बहुत स्पष्ट कल्पना है। हम ये मानते हैं कि एजुकेशन मस्ट बी रूटेड टू कल्चर एंड कमिटेड टू प्रोग्रेस। एक ऐसी शिक्षा जिसकी जड़ें भारत की संस्कृति में गहराई से जमी हो और जिसकी प्रतिबद्धता विकास के प्रति हो। और इस प्रतिबद्धता के साथ विद्यार्थी परिषद लगातार अपनी इस ध्येय यात्रा को आगे बढ़ा रही है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि अभावित सकारात्मक परिवर्तनों को खड़ा करने का आंदोलन है। विद्यार्थी परिषद ने छात्राओं को आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से पूरे देश भर में मिशन साहसी चलाया। अभाविप ने कई मुद्दों पर तप, त्याग और बलिदान के बदौलत आंदोलनों का सफल नेतृत्व किया। आज इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। विद्यार्थी परिषद ने 50 लाख सदस्यता का आंकड़ा पार कर लिया है। ये छात्र संगठन के रूप में परिषद के नेतृत्व में युवाओं के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है। के मंच पे उद्घाटन समारोह में उपस्थित विद्यार्थी परिषद के काम के लंबे समय तक सहभागी रहे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हम सभी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजशरण शाही सर, स्वागत समिति के अध्यक्ष निर्मल मिंडा जी, महामंत्री आशीष सूद जी, राष्ट्रीय मंत्री अंकिता पवार जी, दिल्ली प्रांत के सम्मानित अध्यक्ष अभिषेक टंडन जी, दिल्ली प्रांत के मंत्री भाई हर्ष यात्री जी और बहनों की आवाज सुश्री निधि त्रिपाठी जी, इस सभागार में अपने विचार परिवार के प्रमुख कार्यकर्ता जो 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर हम सभी युवा तरुणाई को आशीर्वाद से अभिसिंचित करने के लिए आए हुए हैं, आपका मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागतम सुस्वागतम। आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह के दौरान विद्यार्थी परिषद के इस कार्यक्रम के सहभागी होने के लिए देश के बाहर के कई हिस्सों से भी युवा तरुणाइयों का आगमन हो रहा है। आज कई देशों के एम्बेसी के प्रतिनिधि भी इस अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं संविधान और समाज के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मियों का भी अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूं। मैं स्वागत करना चाहता हूं कि यदि किसी के बीच से कोई उद्गार आती है भारत माता की, वंदे मातरम की, दूर से कोई बोलता है कि ये कोई नौजवान है, तो यह नौजवान संघ विचार के आधार पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। इसलिए देश की प्रत्येक युवा तरुणाई का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे थे विद्यार्थी परिषद की वैचारिक यात्रा के संदर्भ में। भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद एक आंदोलन है। विद्यार्थी परिषद एक ऐसा आंदोलन है जो देश के अंदर में सकारात्मक परिवर्तनों के आधार पर राष्ट्रीयता के अनुकूल संकल्प को लेकर के नौजवानों को खड़ा करने के लिए कैंपस में चलने वाला सकारात्मक आंदोलन है। इसलिए विद्यार्थी परिषद एक आंदोलन के रूप में मुझे दिखाई देता है। विद्यार्थी परिषद किस प्रकार का एक आंदोलन है? शैक्षिक विषयों के संदर्भ में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि कहीं कोई चाहे शिक्षा का व्यापारीकरण का विषय हो, हम लगातार उस दिशा में अभी भी संघर्षरत हैं, लेकिन मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज न करने का कमिटमेंट यदि कहीं है तो विद्यार्थी परिषद के आप कार्यकर्ताओं के द्वारा है। और बड़ी संख्या में कई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं ने हमको इस बात के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी यहाँ पे उपस्थित हैं। कई बार देखने में आता है कि आंदोलनों के स्वरूप बदलते हैं। कई पीढ़ी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। कई बार ध्यान में आता है कि आंदोलन यानी संघर्ष है, आंदोलन यानी प्रतिवाद है, आंदोलन यानी लंबे चलने वाला धरना प्रदर्शन का स्वरूप है। लेकिन कई बार हम ऐसे भी देखते हैं कि एबीवीपी रचनात्मक आंदोलन के माध्यम से इस देश के अंदर में एक आंदोलनों की श्रृंखला खड़ा की है। हम देखते हैं कि छात्राओं के आत्मबल और आत्म सुरक्षा को लेकर के जिस प्रकार से हम 7-8 साल पहले इस देश के अंदर में जाएं तो कई प्रकार की चिंताएं कैंपस के में प्रकट होती थी। लेकिन परिषद के छात्राओं के आत्मबल को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से एक आंदोलन चला, मिशन साहसी के माध्यम से जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की आंदोलन चला, आज मैं कह सकता हूं कि 12 लाख से ज्यादा बहनों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग विद्यार्थी परिषद देते हुए छात्राओं की आत्म सुरक्षा के लिए उन्हें तैयार करने की दिशा में आंदोलन को एक शंखनाद किया है। कई बार दिखाई देता है कि एबीवीपी के बदलते हुए स्वरूप में सेवा भी आंदोलन हो सकते हैं। भाइयों बहनों, आप सबको मालूम है कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर में सत्ता लोलुप कुछ दल देश की एकता और अखंडता के सामने स्वयं संकट के रूप में उपस्थित दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप
विद्यार्थी परिषद के काम को देखने का प्रयास करेंगे तो आज मणिपुर के अंदर में एबीवीपी का सेवा का आंदोलन चल रहा है कि जहां संगीन के सायों में लोग जीने के लिए विवश हैं, सरकारें प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है, कई लोग उसको प्रयास को विफल करने की दिशा में प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मणिपुर के कार्यकर्ता उस परिस्थिति में सेवा करते हुए समाज को आपस में नजदीक लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। पर्यावरण इत्यादि के संदर्भ में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उल्लेख आया। आज हम सब लोग जानते हैं, वेदों ने हमें दिया है, पूर्वजों ने हम जिस प्रकार से जीवन जिया है, हमने उनसे जिस प्रकार की इस परंपरा को लिया है, वसुधैव कुटुंबकम की जो ध्येय यात्रा है, भारत की वैचारिक यात्रा है, एक छात्र संगठन के रूप में इस वैचारिक यात्रा का आंदोलन हम देख सकते हैं कि पीढ़ियों ने किस प्रकार से एक किण्वंतो विश्व आर्यम के उद्घोष के आधार पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट एंड यूथ के माध्यम से दुनिया को एक बेहतर दिशा दिखाने के लिए सिर्फ समस्या नहीं, समाधान परक समाधानकर्ता के नाते युवाओं का निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार की वैश्विक जगत के जो भारत के अंदर में पढ़ाई करने वाले नौजवान हैं, उनके अंदर में भी भारतीयता के प्रचार और प्रसार के लिए भी वैचारिक आंदोलन विद्यार्थी परिषद चलाते हुए दिखाई दे रही है। सिर्फ रचनात्मक आंदोलन की चर्चा की जाए तो कई प्रमुख कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी तप तपस्या और साधना से अपने संघर्षों से इस देश के कई मुद्दों पर व्यापक आंदोलन खड़े किए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेश सोनी, सह सर कार्यवाह श्री मुकुंद सियार, अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख श्री रामलाल, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील आम्बेकर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजशरण शाही, राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल अकांत, राष्ट्रीय अधिवेशन की स्वागत समिति अध्यक्ष निर्मल मिंडा, स्वागत समिति महामंत्री श्री आशीष सूद, अभाविप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक टंडन, प्रदेश मंत्री श्री हर्ष अत्री जी उपस्थित रहे। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज़, जो कि आपको A1